गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कंडक्टर, चालक, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध एवं चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व एवं सेल स्थिरांक के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा। प्रारंभ करते हैं। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? चालक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक धात्विक चालक, एक वैद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक का जो होता है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाह होती है वे चालक कहलाते हैं। नंबर फर्स्ट धात्विक चालक, सेकेंड इलेक्ट्रोड। धात्विक चालक वे धातु जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाह को जाने देते हैं। धात्विक क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन गति के कारण धातु के मध्यम संवहन होता है, अर्थात ये धात्विक इलेक्ट्रोड है, अर्थात एक वायर है, कॉपर का वायर है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होती है तो धारा की दिशा ठीक विपरीत दिशा में होती है। देखो लगातार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं ये समझिए। जिन पदार्थों के जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाह होता है और उसी दौरान रासायनिक अपघटन होता है, यह संवहन उनके जलीय विलयन में विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित आयन की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रोड ये देखिए ध्यान से, ये कार्बन एनोड है, ये स्टील कैथोड है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड टू टाइप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। इसके बाद ये विद्युत अपघटनी सेल है तो इसको किससे, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन इस कैथोड की ओर जा रहे हैं, यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन लगातार निकल रहे हैं। तो धारा का प्रवाह ठीक कहाँ की ओर होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ठीक विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, विद्युत अपघट्ट का वर्गीकरण। आयनीकरण के प्रसार के कारण विद्युत अपघटनों को दो श्रेणियों में बांटा गया: प्रबल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट कौन होते हैं? जो 100% आयनीकृत हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, वे जलीय विलयन में आयनित होते हैं। इनके आयन निम्न अंश अर्थात कम मात्रा में बिना अलग हुए अणुओं के साथ जलीय विलयन में साम्यावस्था में आयन युक्त होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयन अंश डिग्री तन्यता के साथ साथ अनंत तन्यता पर संगठन होता है। अर्थात जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, तन्यता के साथ साथ जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो उनकी आयनीकरण की क्षमता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? टेम्परेचर का प्रभाव होता है। देखिए एक सेल, विद्युत अपघटनी सेल बन के आ गई है, ये टेम्परेचर का प्रभाव है। जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है उसे रूम टेम्परेचर कहते हैं। ये विलयन विद्युत अपघट्ट के आयनों के बीच आकर्षक अंतः किए गए हैं। अंतर आयन आकर्षण अधिक होने पर विचरण की स्वतंत्रता कम होती है और विद्युत चालकता कम होती है। आयनों का विलायक योजन, सॉल्वेशन। ये विद्युत अपघट्ट अणुओं की विलायक के आयनों के बीच आकर्षक अंतः विलय और विलायक की क्रिया अधिक होने पर विलयन अधिक विस्तार होता है और विलयन की विद्युत चालकता कम होती जाती है। विलायक की श्यानता, यह कारक विलायक अणुओं के बीच आकर्षक अंतः
क्रिया पर निर्भर करता है। विलय विलायक अंतर क्रिया अधिक होने पर श्यानता अधिक होगी और विद्युत चालकता कम होती है। इन्होंने विद्युत चालकता कम होने के लिए क्यों कहा? जैसे ही हम पदार्थ मिलाते हैं तो पदार्थ जब मिलाते हैं तो पहले से विलयन में एनायन और कैटायन होते हैं। तो अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो एनायन या कैटायन का द्रव्यमान अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक क्यों होता है? क्योंकि वह आयन एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, तो द्रव्यमान आयन का मैक्सिमम हो जाता है अधिक, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो घट जाती है। वेग घट जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, विलयन की चालकता भी कम हो जाती है। अब इसके बीच ग्राफ स्थापित किया गया है। तापमान और विद्युत अपघटनी विलयन के बीच एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर, प्रतिरोध। ये देखो सेल है, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, ये प्रतिरोध लगा हुआ है। तो प्रत्येक चालक पदार्थ विद्युत में अवरोध उत्पन्न होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध ओम का जो नियम है V बराबर I इंटू R, ये विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो अथवा V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा R, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। अब प्रतिरोध का मात्रक होने के बाद उसकी जो डेफिनेशन है प्रतिरोधकता, इसको देखिए 1 सेंटीमीटर लंबाई के कंडक्टर, इस कंडक्टर की जो लंबाई है उसको देखो ध्यान से, जो कंडक्टर है चालक है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बेटा? L बराबर 1 सेंटीमीटर, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई के चालक के साथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को देखेंगे थोड़ा इधर, ये R प्रोपोर्शनल L, इसको देखो R प्रोपोर्शनल L एंड R प्रोपोर्शनल 1/A, जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है, जिस नियतांक को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत चालकत्व, इसे कैपिटल G या कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए, चित्र में देखिए, इस सेल को एक कंडक्टर से जोड़ दिया गया। किसी चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा का सहज माप चालकत्व के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो C या G बराबर क्या है? 1/R। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकत्व कहलाता है। चालकत्व की इकाई म्यो या ओम इनवर्स होती है, क्योंकि R की इकाई क्या होती है? ओम, ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स। चालकता यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे चालक के 1 घन सेंटीमीटर के चालकत्व के रूप में समझा जा सकता है। इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर 1/ρ अर्थात G 1/ρ यानी कि 1/R इंटू x। कप्पा बराबर C इंटू x। कप्पा बराबर, यहां देखिए कप्पा बराबर जो होता है, कप्पा बराबर C इंटू x। x बराबर क्या होता है? L/A सेल स्थान, और C बराबर क्या होता है? 1/R। तो यही कप्पा के साथ रखा गया है। तो देखिए ध्यान से, कप्पा इक्वल टू क्या है? 1/ρ। तो कप्पा क्या, जो डेफिनेशन है कप्पा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके विशिष्ट चालकत्व के बराबर होते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसके विशिष्ट चालकत्व के बराबर होता है। सेल स्थान 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थान कहते हैं, जिसे x से या G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। C चालकत्व, कंडक्टेंस, यह किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। तो कप्पा
इक्वल टू क्या है, ये देखिए ये g बराबर 1/r, तो r की वैल्यू को यहाँ पुटअप किया गया है। 1 मतलब रो इंटू L/A था, तो कप्पा बराबर ये होता है c इंटू एक्स, तो c की जगह क्या रख दिया गया है, ये c बराबर 1/r और x की वैल्यू L/A। तो यहाँ इसका मात्रक देखिए, r का मात्रक क्या होता है ओम, L का मात्रक सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो गया ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, मेयो, तो सेंटीमीटर इनवर्स, मेयो सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ देख लीजिए नजर के c इंटू एक्स, के c क्या है 1/r, ये L/A, तो r को क्या लिखा गया है ओम इंटू ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो मात्रक आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स के स्थान पर मेयो या सीमेंस का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मेयो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। चालकत्व की इकाई मेयो सेंटीमीटर इनवर्स है, सत्य या असत्य पर क्लिक करें, तो चालकत्व नहीं, ये विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, तो ये क्या है असत्य। तो देखिए करेक्ट हो गया। कठोर विद्युत अपघट्ट अपने जली विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, बिल्कुल नहीं, पूर्ण रूप से नहीं होते, ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ये असत्य है। नेक्स्ट, विद्युत अपघट्ट से होने वाला संवहन आयनों की गति के कारण होता है, जो अपने जली विलयन में विद्युत अपघट्ट द्वारा उत्पन्न होता है। ये देखते हैं ध्यान से, असत्य ये बात। नेक्स्ट, विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टिविटी को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको अच्छे से देखते हैं। देखो ध्यान से, एक सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल को लिया गया, एक विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें विलयन कितना है, 1 मोल का विलयन है, और इसमें देखो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कार्बन का एनोड है और स्टील का कैथोड लगा, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अंदर ये देखना है जो फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का, कैपिटल M बराबर N इंटू Vn, इस चीज को समझना है। इस विलयन के अंदर कितने मोल हैं, 1 मोल सॉल्यूशन है, अर्थात जो N का मान है इसमें ये N बराबर क्या होता है, W/M होता है, ये भार यहाँ भार की इक्वल है, अर्थात W बराबर M। तो मोलर सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इस चीज पर विशेष ध्यान देंगे हम लोग। जैसे हमने उदाहरण दिया है NaOH के ये 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के 40 ग्राम। यदि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो NaOH की कितनी मात्रा को सॉल्यूबल करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा, 40 ग्राम मात्रा को। यदि पोटेशियम क्लोराइड में देखते हैं तो 74.5, यदि सोडियम क्लोराइड में देखते हैं तो 58.5 ग्राम मात्रा घोलेंगे तो 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अर्थात इस सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट का विलयन घोला है उसके मोल कितने हैं, 1, अर्थात N कितना हो गया 1, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और मोल कितनी मोलर विलयन है, अर्थात कैपिटल M 1M, ये सॉल्यूशन है। तो हम लोग फॉर्मूला इसकी, हमें इस सेल का क्या है, वॉल्यूम याद करना है, आयतन याद करना है, तो आयतन फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा VL 1/N/M। तो इस चीज को देखेंगे ध्यान से, तो VL N, मोल कितना है 1, मोलर कितना है कैपिटल M, तो V लीटर से यदि मिलीलीटर में बदलोगे तो ये मिलीलीटर 1000 का गुणा हो जाता है इनमें बटे M। इस चीज को देखिए, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर चालकता है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल 1 ग्राम अणु घोलने पर उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो इस चीज को देखिए, ये कैप M, इसी को लैम्डा M भी पढ़ा जाता है, बराबर कप्पा इंटू V, ये फॉर्मूला हो जाता है। जब ये फॉर्मूला हो जाएगा तो कैप M अर्थात लैम्डा M कप्पा इंटू V की वैल्यू रख देंगे 1000 बटे M,
ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया है। तो अब देखिएगा कप्पा का मात्रक पहले ही निकाल चुके हम लोग, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जो 1000 है ये आयतन है, आयतन किसमें होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए तो इसका ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। तो मोल देखते हैं, मोल ऊपर ले जाएंगे इनवर्स, ये सेंटीमीटर के स्क्वायर से इनवर्स हो जाएगा फिनिश। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी इकाई हो जाएगी। कई बार बोर्ड एग्जाम में इसकी इकाई पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आज का टॉपिक था, यहाँ मैंने मोलर चालकता तक आपको बता दिया है। और इसके बाद कल का जो टॉपिक होगा वो तुल्यनिकी चालकता से रिलेटेड होगा। तो इस सेल को इस चित्र में देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लगातार इस चित्र में जो इलेक्ट्रोड है वो लगातार रिएक्शन करती जा रही है, इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है, जिसे कैप एम अर्थात लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए रिलेशन आ गया, कैप एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी। कप्पा इंटू वी का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। इसको बहुत अच्छे से देख लो। इट्स ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।